Hello everyone, welcome to Techno Hayes and let's start with our daily tech news. तो पहली खबर की बात करते हैं और आप लोगों को बता रहे थे कि अपकमिंग आईफोन 8 हमें पता है कि ये आने वाला है और इस साल के एंड में हमें 3 आईफोन्स देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एप्पल की 10 ईयर एनिवर्सरी है, आईफोन 7, 7s और साथ में एक रूमर बताया जा रहा था कि आईफोन 8 लॉन्च होगा या फिर एक एडवांस वर्जन होगा जो आईफोन का होगा जिसके अंदर हमें ओलेड की डिस्प्ले मिलेगी, डुअल एच डिस्प्ले देखने को मिल सकती है और उसके अंदर हमें आइरिस स्कैनर देखने को मिलेगा और बीजल लेस डिस्प्ले होगी। यहाँ पे एक और खबर जो आ रही है कि जो अपकमिंग आईफोन 8 होगा रूमर वाला, उसके अंदर हमें बोला जा रहा है कि 2015 में एप्पल ने एक पेटेंट फील्ड किया था जो कि ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर का था। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो पेटेंट फील्ड किया था एप्पल ने वो पास हो चुका है और हो सकता है कि इस साल के एंड में जो आईफोन आएगा उसके अंदर हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर जो वो देखने को मिल सकता है, यानी कि जो डिस्प्ले होगा उसके ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर होगा जिससे हमें जो फ्यूचर आईफोन होगा उसके अंदर होम बटन देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बताया जा रहा है। तो फ्यूचर में फिलहाल अभी चाइना का एक पहला ऐसा फोन है जो MWC में अनवील किया गया था जिसके अंदर हमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता था जो डिस्प्ले पे आप टच कर सकते हैं और अपने फोन को अनलॉक कर सकते हैं। कुछ इस तरीके के फीचर के साथ में हमें अपकमिंग आईफोन 8 जो वो देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं और काफी सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, मैं भी करता हूँ, अगर आपने मुझे अब भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो टेक्नो रूएस जाके आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को बता दो कि इंस्टाग्राम पे एक अपडेट आया है और ग्लोबली ये बहुत जल्दी सभी इंस्टाग्राम्स में आ जाएगा, जहाँ पे जैसे कि हमें यूट्यूब पे एड्स आती है, अब इंस्टाग्राम पे जो स्टोरीज हम डालते हैं उसके ऊपर भी आपसे इंस्टाग्राम जो वो एड्स दिखाना शुरू कर देगा। ये फिलहाल के लिए टेस्ट मोड में था, अब यहाँ पे ग्लोबली सभी जगह को ये आने वाला है। 30 कंपनी के साथ में इंस्टाग्राम ने टाई अप किया है अपने एड्स दिखाने के लिए और मुझे नहीं पता कि ये एड्स के लोगों को पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिया, लेकिन अब से इंस्टाग्राम स्टोरीज अगर आप किसी की भी देखते हैं अपने होम स्क्रीन पे तो जब भी आप देखेंगे उसके पहले जैसे कि हमें यूट्यूब में ऐड आती है आपको कुछ ऐसी एड इंस्टाग्राम पे देखने को मिल सकती है। तो एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जितनी भी बैंक है इंडिया के अंदर उन्हें कहा है कि जितने भी जो कस्टमर्स है उनके पास 31 मार्च तक का मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी जो वो आ जाना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसी बैंक्स हैं हमें पता है कि आज जो हमें मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं देती है, क्योंकि अभी हमें पता है कि भीम एप्लीकेशन आया है और बहुत मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट क्रूशियल हो गया है। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में सिर्फ मोबाइल नंबर से हम पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम आ रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 31 मार्च तक का सारे बैंक्स को टाइम दे दिया है और कहा है कि जितने भी बैंक्स के अंदर आपके जो कस्टमर्स हैं उन सबके पास 31 मार्च तक का मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी जो वो आ जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हमारी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप मोबाइल के जरिए मोबाइल बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ICICI का मिलता है, बैंक ऑफ इंडिया का है, स्टेट बैंक का है, एक्सिस का है, IDFC का, बहुत सारी बैंक का हमें मिलता है। तो इस तरीके का देख सकते हैं कि 31 मार्च तक का कौन कौन सी बैंक जो इस कैटेगरी में नहीं आती है वो सारे अभी हमें जो वो मोबाइल बैंकिंग फैसिलिटी बहुत जल्दी जो वो देने वाले हैं। अगर आप प्रिज्मा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि लास्ट ईयर प्रिज्मा एक फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन था, वो लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते ही बहुत सारे लोगों ने उसको डाउनलोड किया था, काफ़ी मशहूर हो गया था क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स देता था आपके पिक्चर्स को एडिट करने के लिए। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूँ कि प्रिज्मा में एक बहुत ही बड़ा अपडेट आ रहा है जहाँ पे प्रिज्मा अपने खुद का एक फिल्टर ऐप स्टोर निकाल रहा है, जहाँ पे अब से हमें जो ऐप फिल्टर्स अभी फिलहाल के लिए तो फ्री मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक कम्युनिटी होगी जो लोग क्या करेंगे कि खुद से उस फिल्टर्स को बनाएंगे और वहाँ पे उस स्टोर में जाएगा और वहाँ से आप उस सारे फिल्टर्स को परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक और उसके अंदर अपडेट आएगा जहाँ पे आप खुद के फिल्टर्स भी बना सकते हैं, यानी कि खुद का एक अपडेट ला सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा फीचर जो वो हमें प्रिज्मा एप्लीकेशन यहाँ पे दे रहा है। तो देख लेते हैं कि ये अपडेट आएगा, ग्लोबली बहुत जल्दी आने वाला है। जैसे ये अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो वो बता दूंगा। तो सैमसंग ने अपना एक सैमसंग गैलेक्सी X Cover 4 करके रगेड स्मार्टफोन जो यूरोप के अंदर लॉन्च कर दिया है और ये जो स्मार्टफोन है वो X Cover 3 का सक्सेसर है जो कि 2 साल पहले उन्होंने लॉन्च किया था। ये फोन की यूएसपी ये है कि आपको इसका IP68 सर्टिफिकेशन मिलता है, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा इंटेंस वाटर प्रूफ है। आप इसको कितने भी डीप पानी के अंदर रख सकते हैं, 30 आधे घंटे तक रखेंगे ये फोन बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। साथ में आपको इसके अंदर मिलिट्री ग्रेड का जो प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि जो ये फोन है उसकी जो डिजाइन और जो उसका कवर है वो ऐसा है कि आप उसको कितनी भी ऊंचाई से नीचे गिराएंगे तो ये फोन जो वो नहीं टूटेगा। ये यूएसपी के साथ में ये फोन जो वो आता है। स्पेसिफिकेशंस एकदम से ठीक है और प्राइसिंग एकदम से हाई है। 5 इंच की आपको इसके अंदर जो वो 1280x720 इसकी जो आपको डिस्प्ले मिलती है, आपको 1.4 गीगाहर्ट्ज का एक्सिनोस का 7570 का प्रोसेसर मिलता है, 2 GB की रैम है, 16 GB की स्टोरेज है, 13 का रियर कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का आपको जो वो सेल्फी कैमरा मिलता है। ये फोन यूरोप में फिलहाल के लिए लॉन्च हुआ है, 18,200 रुपीज़ की प्राइस रखी है, बहुत ही ज्यादा ओवर प्राइस्ड है। इंडिया में कभी आएगा ये पता नहीं, लेकिन ऐसे भी कुछ सैमसंग फोन वहां पे जो वो लॉन्च कर रहा है। साथ में एक और खबर जो वो सैमसंग की तरफ से आ रही है और आप लोगों को बता रहे तो कि सैमसंग ने जो वो चाइना के अंदर अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी ऑफिस जो वो ओपन करी है। यहाँ पे ये जो ऑफिस है ये सैमसंग
सैमसंग गैलेक्सी नोट 7 के बाद उन्होंने ओपन करी है और यहाँ पे जितने भी सैमसंग के फोन्स हो गए जो डेवलप हो गए वो पहले इस ऑफिस में जाएंगे, इंटेंस टेस्ट होगा उसका, बैटरी से लेके डिजाइन से लेके सब कुछ, मैं कहूँगा एवरी सिंगल थिंग यहाँ पे टेस्ट होगी, उसके बाद ही वो फोन को वो लोग जो वो रिलीज करेंगे। तो ये जो ऑफिस है वो सैमसंग ने अपने नोट 7 के चक्कर में खोला था, जो कि $900 के आसपास का फोन था और ये फोन ने लगभग से $5.35 बिलियन का सैमसंग को नुकसान करा दिया था। तो सैमसंग ने कहा कि अपकमिंग सैमसंग गैलेक्सी S8 जो आ रहा है उसके लिए उनको बहुत ही मैं कहूँगा तहकीकात करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो फोन जो वो लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा फोन फिर से अगर कुछ होएगा तो मेरे हिसाब से सैमसंग का यहाँ पे एकदम से जो वो डी एंड हो जाएगा। अगर आप जीमेल यूज करते हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि 8 साल बाद जीमेल में एक ऐसा अपडेट आया है जहाँ पे आप अपने अटैचमेंट फाइल्स को मोर देन 50 MB की भी अगर वो साइज होगी तो आप उसको जो वो बेच सकते हैं, यानी कि एज हाई एज 50 MB की फाइल साइज आप जो वो अपने जीमेल में अटैच करके बेच सकते हैं। फिलहाल के लिए हमें 25 MB से ज्यादा फाइल साइज भेजने को अलाउड नहीं था, लेकिन जीमेल में यहाँ पे गूगल ने 8 साल बाद ये ऐसा अपडेट लाया है, अब उनकी लिमिट को एक्सीड कर दिया है और आप 50 MB तक की फाइल्स ऐसा आप लगा के जो वो बेच सकते हैं। तो ज्यादातर जो लोग जीमेल्स यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे कोई फाइल्स वगैरह, वीडियोस, पिक्चर्स वगैरह बेचते हैं, तो यहाँ पे अब आप लोगों के लिए रिलीफ हो गया है, 50 MB तक की फाइल्स यहाँ पे आप जो वो बेच सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि 2017 में शायद से जियो ईयर हो सकता है, क्योंकि जियो ने काफी सारे कंपनीज के साथ में जो वो पार्टनरशिप करी है। फिलहाल के लिए MWC के अंदर सैमसंग के साथ 5G के लिए की है और फिर हमें पता है कि प्रीवियसली एक टीम के एयर कंपनी को थी, उनके साथ में कार में टेक्नोलॉजी लाने के लिए करी है। अब यहाँ पे जियो ने जो वो टीम F1 करके एक कंपनी है उनके साथ में पार्टनरशिप करी है। ये कंपनी ऐसी है कि हमारे जो घर है उसको ये कंपनी टोटली जो एक एडवांस टेक्नोलॉजी वाला घर बना देगी, यानी कि ऑटोमेटिक डोर से लेके सिक्योरिटी कैमरा से लेके हमारे घर के अंदर वाईफाई से लेके डेटा शेयरिंग से लेके तमाम चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये कंपनी जो वो प्रोवाइड करती है, जिसके साथ में जियो ने पार्टनरशिप किया है। और फ्यूचर में हमें ऐसी टेक्नोलॉजी जियो देने वाला है जहाँ पे हमारे घर में जो भी चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी वो जियो हमें जो वो देने वाला है, यानी कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी शायद हमें देखने को नहीं मिल रही थी इंडिया में, वो जियो इस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर रहा है और हमें फ्यूचर में अपनी खुद की टेक्नोलॉजी वो देने वाला है। फाइनल टेक न्यूज़ लेते हैं और फाइनल टेक न्यूज़ में आप लोगों को बता रहे थे कि सैमसंग गैलेक्सी S8 की मैंने आप लोगों को कल कुछ इमेजेस दिखाया तो जो इवन ब्लास्ट ने शेयर करी थी और वो इमेजेस जो थोड़ी सी लाइव इमेजेस जैसी दिख रही थी, लेकिन आज मैं आप लोगों को एकदम से लाइव इमेजेस दिखा रहा हूं जो यहाँ पे लीक होकर आई है और ये जो इमेज है वो टोटली कंफर्म्ड कर रही है जो कल भी लीक हुई थी और जो प्रीवियसली भी लीक हुई थी। तो यहाँ पे ये लाइव इमेजेस में हमें जो प्रीवियसली रूमर्स आ रही थी आप लोगों को तो पता ही होगा, बार बार आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि वही हमें बेजललेस डिस्प्ले देखने को मिल रही है, कर्व्ड एज डिस्प्ले देखने को मिल रही है। यहाँ पे पूरा स्क्रीन जो आप देखेंगे सामने की तरफ कुछ ऐसे दिखाई दे रहे हैं, सेंसर्स वगैरह दिख रहे हैं, बिक्सबी का बटन दिख रहा है, आइरिस स्कैनर यहाँ पे हो सकता है बताया जा रहा है, काफी सारी चीजें यहाँ पे हमें इस लाइव इमेजेस में दिख रही है। सैमसंग गैलेक्सी S8 प्लस मार्च 29 को आने वाला है, काफी सारे लोग इसके लिए वेट कर रहे हैं परचेस करने के लिए, हम भी वेट कर रहे हैं, देख लेते हैं कि सैमसंग हमारे लिए इस बार जो वो क्या लेके आता है। आज की टेक न्यूज़ यहीं पे खत्म होती है और उम्मीद करता हूं आपको आज की टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ लाता रहूंगा और आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।